बधाई, बधाई, बधाई। श्रीमद् प्रभुचरण श्री गोसाई जी परम दयालुभ्यो नमः। पुष्टि मार्ग में सेवा रीत प्रकट प्रकट करने वाले भक्तोद्धारक परम उद्धारक भक्ति प्रतिपालक श्रीमद् विट्ठलनाथ जी गोसाई जी के प्रभुचरण के प्राकट्योत्सव की खूब खूब बधाई हो। श्री गोसाई जी विट्ठलनाथ जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महापुरुष के छोटे पुत्र हैं। श्री विट्ठलनाथ जी का आज प्राकट्योत्सव है। गोसाई जी आपको संप्रदाय में श्री गोसाई जी प्रभुचरण नामों से भी पुकारा जाता है। आपका जन्म विक्रम संवत 1572 में चरणाट चुनार में हुआ। बचपन से ही आप में अलौकिक प्रतिभा के दर्शन होते थे। आप मात्र 15 वर्ष के थे तब श्री महापुरुष जी तिरोहित हुए। ज्येष्ठ भ्राता श्री गोपीनाथ जी के प्रति ही आपको उत्कट प्रेम आदर भाव होने से सब कार्य आप श्री गोपीनाथ जी की आज्ञा लेकर ही करते थे। दिव्य त्याग आपको बचपन से ही संगीत, चित्र, घुड़सवारी जैसी कलाओं का शौक था। प्रभु के जागने से पहले आप नियम पूर्वक वीणा बजाते। वीणा के तार पर उंगलियों के घिसने से आपकी उंगलियां कठोर हो गई। यह देख एक दिन पितृचरण श्री महापुरुष ने कहा कि ऐसी कठोर उंगलियों से स्पर्श से प्रभु को श्रम होता है। प्रभु के सुख के सामने सब कुछ तुच्छ है। आपने उसी दिन से वीणा बजाना छोड़ दिया। वैष्णव आत्मनिवेदन दीक्षा द्वारा अपने देह, परिवार, घर, संपत्ति आदि प्रत्येक वस्तु की प्रभु की सेवा के लिए प्रभु को निवेदन कर देना। अब जो वे निवेदित सर्व वस्तु का समर्पण प्रभु सेवा में नहीं करता तो उसे प्रभु के सामने हाथ में तुलसी पत्र लेकर की हुई सर्व समर्पण की प्रतिज्ञा का पालन न करने का अपराध लगता है। ब्रह्म संबंध लेने वाले को यह अपराध ना लगे और वह अपने सेवक धर्म का पालन कर सके, इस हेतु से श्री महाप्रभु जी ने सर्वस्व समर्पण पूर्वक निज गृह में विराजमान प्रभु की सेवा का मार्ग दिखाया। यदि घर परिवार होगा तो धन की आवश्यकता भी पड़ेगी और धन का संग्रह तो अनर्थकारी है, तो अब क्या करना। इस समस्या के समाधान के लिए श्री गोसाई जी ने सेवा के क्रम में भोग, राग, श्रृंगार के वैभवपूर्ण विनियोग वाली सेवा का प्रकार प्रकटाया, जिससे अपने घर में विराजते सेव्य प्रभु को स्वनिवेदित धन का समर्पण हो सके। विशेष शब्दार्थ निवेदित। ब्रह्म संबंध लेते समय प्रभु सेवा के लिए प्रभु को निवेदन कराने जताने के बाद अपने देह, घर, परिवार आदि सब वस्तुओं को निवेदित अर्थात जिनका निवेदन हो चुका हो, ऐसा कहा जाता है। एक समय आप श्री ठाकुर जी के श्रृंगार कर रहे थे। उस समय एक वैष्णव आपके लिए भेंट का द्रव्य लेकर आया। उसी समय किसी वैष्णव के द्वारा भेंट का द्रव्य लाने की सूचना आपको दी। इस कारण क्षण भर के लिए आपका चित्त प्रभु से हट गया। जिस द्रव्य के आने की सूचना मात्र से मन प्रभु से हट जाए तो उसका उपयोग से क्या नहीं होगा। ऐसा सोचकर आपने उस समस्त द्रव्य का अस्वीकार कर दिया। सर्व समर्पण के लिए सेवा कर्म का विस्तार। अपना मार्ग सर्व समर्पण का है। निबंध ग्रंथ में श्री महापुरुष जी आज्ञा करते हैं, धनम सर्वात्मा त्याज्यतम त्यज्यते त्युक्तम न शक्यते कृष्णार्थ ततः न्यूनजिते कृष्णो अनर्थस्य वारका। अर्थ, धन अपने को प्रभु से दूर ले जाने वाला होने से सर्वदा तज देने योग्य है, परंतु धन का त्याग करना यदि शक्य न हो तो उसका प्रभु सेवा में उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से धन से होने वाले अनर्थ प्रभु दूर कर देते हैं। समर्पण निवेदित वस्तु का अपने घर में विराजते प्रभु की सेवा में उपयोग में लेने को समर्पण या विनियोग कहते हैं। पुष्टि मार्गे में गोसाई जी का उत्सव जलेबी उत्सव है और
गोसाई जी के द्वारा ग्रंथों का रचना की गई और वो हमारे लिए प्रेरणादायक हैं। और हम पुष्टि पुरुषोत्तम महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के आत्मज अनुज गोसाई जी विट्ठलनाथ जी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं।